हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न विद कनिका। आज हम करेंगे टाइम एंड वर्क, समय तथा कार्य, मैथ्स का टॉपिक। तो अब 17 अक्टूबर को यूपी जूनियर का एग्ज़ाम होने के बाद अब हम करेंगे यूपी टेट और सुपर टेट के लिए प्रिपरेशन, जिसमें दोनों के ही मिक्स टॉपिक होंगे कि जो दोनों के लिए ही इम्पोर्टेंट होंगे, वो आपके टेट और सुपर टेट दोनों के लिए ही बेनिफिशियल रहेंगे। तो इसमें हम करेंगे जो मैथ्स के जितने भी टिपिकल टॉपिक हैं और सारे सब्जेक्ट से भी करेंगे, क्योंकि सुपर टेट में तो बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, तो सभी को हम कवर अप करेंगे। तो मैथ्स में अब हमने वो स्टार्ट किए हैं जो भी थोड़े टिपिकल टॉपिक हैं। तो इजी वाले टॉपिक वो पहले भी हो चुके हैं, तो आप उनको भी ज़रूर देख सकते हैं। तो आज हम करेंगे इसका पार्ट 1, जिसमें हम इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और उसके 20 क्वेश्चंस करेंगे। फिर कल की क्लास में उसके आगे के और क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब इसमें क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, तो इसमें है फर्स्ट पॉइंट, समय तथा कार्य से संबंधित समस्याओं को हल करते समय। तो जितने भी हमारे टाइम और वर्क से रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे, उसमें क्या करना है, एजेंट मतलब जितने भी, चाहे हमें मैन दे रखे हों या वुमेन दे रखे हों या चिल्ड्रन, तो उसमें वो आ जाएंगे, चिल्ड्रन में बॉयज़ और गर्ल्स दोनों। तो उनके कामों की हमें तुलना मतलब कंपैरिजन करनी होगी। तो ये हम बायलिंगुअल करेंगे कि इंग्लिश लिखा हुआ है, लेकिन मैं इंग्लिश में भी बोलूँगी तो इंग्लिश वालों को भी समझ आ जाएगा और हिंदी वालों को भी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हमें प्रत्येक एजेंट द्वारा एक सामान्य इकाई समय में, मतलब एक डेफिनेट टाइम में किए गए कार्य की मात्रा को पता लगाना होगा, कि जैसे 1 घंटे में या 1 दिन में उसने कितना काम किया है। आमतौर पर ये जो ज़्यादातर होते हैं नॉर्मली किस पर होते हैं, घंटे से रिलेटेड होंगे, मिनट या फिर 1 दिन से रिलेटेड। अब जो पूरा वर्क होगा, टोटल वर्क, वो हमें हमेशा कितना लेना है, 1 लेना है। जैसे कि यदि कोई 15 दिनों में एक काम को कर सकता है, ये दिया है, तो इसका मतलब है, अब उल्टा लेंगे कि वो 1 दिन में कितना कर लेगा, 1/15 काम, क्योंकि एक काम को अगर वो कर रहा है 15 दिन में, तो मतलब 1 दिन में कितना हो जाएगा, 1/15 काम। और ये वो हो गया कि 1 दिन का कार्य बराबर हो जाएगा 1/1 कार्य को पूरा करने में जितने भी दिन टोटल हमारे लग रहे हैं। नेक्स्ट है, अगर ऐसे दे रखा है कि एक एक जो है ए है, वो 1 दिन में 1/10 तथा बी 1 दिन में 1/15 काम करता है। तो हमें दोनों का जब टोटल निकालना होगा, तो ये ए प्लस बी कितना हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन अगर हमें दिया होता है, ये होता है कि ए जो है वो एक बट 1 दिन में दे रखा है, हमें 1 दिन का निकाल लिया कि 1/10 है, और बी का हो गया 1/15। तो ए प्लस बी का डायरेक्ट प्लस कर देंगे, 1/15 प्लस 1/10। जब इसको एलसीएम लेके सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारा, 1/6। यदि ए बी से 3 गुना अच्छा है, तो इफ़िशियंसी होती है एक तो कि कोई कितना ज़्यादा अच्छा है या कितना काम कर सकता है। तो ए का कार्य अगर ये दे रखा है कि ए बी से 3 गुना अच्छा है, ठीक है, तो मतलब जो ए का कार्य है वो बी के कार्य से 3 गुना है, तो ए का कार्य रेशो बी का कार्य कितना हो जाएगा, 3:1। लेकिन जब हम उसका टाइम लेंगे, तो हमेशा ये जो होगी इफ़िशियंसी या टाइम, ये कह सकता है कि जो टाइम होगी वो 1/एफिशिएंसी होगी। तो टाइम हमेशा उल्टा हो जाएगा। तो वो 3 गुना अच्छा है, तो उसको उतना ही तो कम टाइम ही तो लगेगा, जब वो 3 गुना ज़्यादा अच्छा है, मतलब वो कम टाइम में वर्क कर लेगा। तो ए और बी का जो समय का अनुपात है वो कितना हो जाएगा, 1:3, डायरेक्ट उल्टा। हमेशा पुरुषों का समय और संख्या हमेशा काम के सीधे, तो पुरुषों का जो समय है मतलब जो टाइम होगा और उनकी संख्या, वो हमेशा काम के सीधे अनुपात में होती है। अब उससे कैसे पता करेंगे, देखिए, यदि नेक्स्ट है, यदि M1 लोग D1 दिनों में W1 काम करते हैं और M2 लोग D2 दिनों में W2 काम करते हैं, तो क्या होगा। हमें बस सिंपल यही फॉर्मूला याद रखना है कि M1 D1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 अपॉन W2। इसी के साथ अगर टाइम आ जाएगा तो M1 D1 T1 हो जाएगा अपॉन W1, ऐसे इक्वल्स टू M2 D2 T2 अपॉन W2। बस इसी फॉर्मूले से हमारे सारे सॉल्व हो जाएंगे। यदि ए किसी कार्य को x दिनों में कर सकता है और बी y दिनों में कर सकता है, तो a प्लस बी का अगर हम डायरेक्ट भी निकालना चाहें, या तो ऐसे निकाल लेंगे 1/x प्लस 1/y, तो यही तो हो जाएगा एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। या डायरेक्ट भी रख सकते हैं एक्स वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। ऐसे ही अगर 3 लोग होंगे, तो 3 लोगों का कर लेंगे एक्स वाई जेड अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस जेड। तो ये थे हमारे जो 10 इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स से करने के लिए। अब इसके बाद हम करते हैं इसके 20 क्वेश्चंस। फर्स्ट है, 25 व्यक्ति है, एक कार्य को 50 दिन में पूरा कर सकते हैं, तो ये M1 हो गया हमारा, ये हो गया D1। फिर 10 व्यक्ति हैं तो M2 हो गया, तो D2 हमें निकालना है। अब जितने की ज़रूरत है, तो जितने की ज़रूरत होगी, M1 D1 की तो ज़रूरत है बस, तो इक्वल्स टू M2
D2। तो कितना हो जाएगा 25 इंटू 50 इक्वल्स टू 10 इंटू हमें D2 हमें काउंट करना है। तो 0 से 0 कट हो गया, कितना आ गया हमारा 125, ऑप्शन सी। 100 मजदूर एक कार्य को 20 दिनों में कर सकते हैं। तो ये M1 हो गया, ये D1 हो गया। अब हमें D2 दिया हुआ है तो M1 M2 हमसे पूछा है, तो सेम यही फॉर्मूला लगाएंगे 100 इंटू 20 इक्वल्स टू 25 इंटू M2। तो 25 से कटेगा 4 टाइम्स, तो 4 और 20 की मल्टीप्लाई कितना हो गया 80। तो इससे ना बस इसी फॉर्मूले को याद रखें। अब जब आप क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो ये बहुत ही ईजी लगने लगेंगे। इसमें से एक क्वेश्चन यूपी जूनियर वाले में आया भी था जिसका आंसर 15 दिन था, तो सेम इसी ट्रिक पे था वो क्वेश्चन भी। तो ये हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट है 10 आदमी 10 घंटे। अब इसमें घंटे भी दे दिया, ये तो हो गया M1, ये हो गया T1 प्रतिदिन कार्य करके 10 इकाई कार्य। तो ये है हमारा W1 क्योंकि इतना काम दिया गया और 10 दिन, तो D1। अब समाप्त करते हैं तो 5 आदमी M2 T2 5 घंटे प्रतिदिन कार्य करके 5 दिन D2। अब हमसे W2 पूछा है तो क्या हो जाएगा M1 D1 D1 अपॉन W1 इक्वल्स टू M2 D2 T2 अपॉन W2। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कितना आएगा 10 गुणा कितने दिन है 10, फिर कितने घंटे हैं 10, बटे काम भी 10 ही है। M2 में कितने हैं 5 आदमी हैं, 5 घंटे हैं, 5 दिन है और W2 हमें निकालना है। 10 से तो 10 कटी हो गया, एक बार ये 2 टाइम्स और एक बार ये 2 टाइम्स, तो कितना हो जाएगा 4/5। 4/5 का मतलब क्या हो जाएगा, ये W2 का मतलब होगा 5/4 क्योंकि इधर आएगा 5/4 का क्या मतलब हो जाएगा 1.25 इकाई कार्य करेंगे। 42 महिलाएं 18 दिनों में एक काम कर सकती हैं। तो 42 महिलाएं 18 दिनों में कर सकती हैं, तो कितनी महिलाओं को उसी काम को 21 दिनों में करना होगा। तो सिंपल 42 इंटू 18 इक्वल्स टू 21 इंटू हमें वुमेन निकालनी है, तो वुमेन के लिए ले लेंगे W2। 21 से जो 42 है वो 2 टाइम्स करेगा, तो 18 टू ज़ा कितने हो जाएंगे 36 महिलाएं। फिफ्थ नेक्स्ट है 10 पुरुष 8 दिनों में एक काम को पूरा कर सकते हैं। 20 महिलाएं उसी काम को 6 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो 16 पुरुष और 18 महिलाएं मिलकर उस काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। जब भी दोनों दिए होंगे तो हमें किसी एक को चेंज करना होगा। यहाँ पर दे रखा है 10 पुरुष 8 दिनों में, तो एक काम जो है वो कितने एक दिन का निकालेंगे हम, क्योंकि तो एक दिन में मतलब अगर उसी काम को एक दिन में किया जाए तो 80 लोगों को करना होगा, 80 मैन को। इसी टाइप से एक काम को अगर वुमेन में देखें तो 120 वुमेन को करना होगा। अब ये जो 80 मैन हैं हमारे वो 120 वुमेन के इक्वल हैं क्योंकि दोनों सेम ही काम को कर रहे हैं। 0 से 0 कट होगा, 4 2 सा 8, 4 3 सा 12, मतलब जो 2 मैन है वो 3 वुमेन के इक्वल हैं। इतना हमारा हो गया कि 2 मैन 3 वुमेन के इक्वल है। अब या तो मैन को चेंज कर लो या वुमेन को चेंज कर लो, तो 16 मैन प्लस 18। अब हम वुमेन को चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा 2/3 मैन, 3 से ही कट होगा 6 टाइम, तो 16 मैन प्लस 12 मैन, तो कितने हो जाएंगे 28 मैन। अब 28 का वर्क हम निकाल लेंगे, जब हमें सिंपल पता है तो 28 का वर्क कितना हो जाएगा हमारा 10 इंटू 8 जो था हमारा शुरू का अपॉन 28। तो ये कितना कट होगा हमारा 4 2 सा और 4 7 सा, तो कितना आ जाएगा 20/7। 20/7 को हम क्या लिख सकते हैं 2 होल 6/7, ऑप्शन ए। क्वेश्चन 6 है बी और सी मिलकर एक काम को 8 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो बी प्लस सी का हमारा हो गया, बी प्लस सी की इक्वेशन लिख लेते हैं 1/8, फिर ए प्लस बी, फिर ए प्लस बी की हमारी कितनी इक्वेशन हो गई 1/12, फिर a प्लस सी की हमारी दे रखी है 1/16। अब क्या करेंगे, अगर हम तीनों को प्लस कर दे तो b भी 2 टाइम आ गया, c भी 2 टाइम आ गया, a भी 2 टाइम, तो क्या हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस सी। तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन सबको ऐड कर देंगे 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/16। जब इन सबको ऐड करेंगे इनका एलसीएम ले लेंगे 48, तो हमारा कितना आ जाएगा 13/48 इसको सॉल्व करके। अब हमारी 2 को और इधर ले जाएंगे तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13/96। ये तो हो गई हमारी a प्लस बी प्लस सी, यही हमें निकालनी थी कि a प्लस बी प्लस सी मिलकर उसी काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो आंसर हो जाएगा, अब इसको उल्टा भी तो करके लिखना है 96/13, क्योंकि ये तो एक दिन का हमारा वो निकला था
और एक ये हमारा निकला था एक दिन का काम, जबकि हमें निकालना है कि कितने दिन। तो हमेशा काम और दिन हमेशा उल्टे होंगे, तो जो हमारा आंसर आएगा, क्योंकि उल्टा लेकर चले थे तो लास्ट में उसको उल्टा कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा जब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो 7 होल 5/13, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, विकास को हर दिन काम करने के लिए 350, ये यहाँ पर आएगा रुपीस मिलते हैं। हर एक दिन के काम करने के लिए उसे 350 रुपये मिलते हैं। अगर 31 दिनों के एक महीने में 9,800 रुपये वो कमाता है, तो उसने कितने दिन काम किया है। तो 9,800 रुपये अपॉन 350 हो जाएगा हमारा, क्योंकि 350 एक दिन के मिलते हैं। तो यहाँ पर कटेंगे 7 से, 7 5 सा, और ये 7 से हो जाएगा 140, फिर 5 को 140 से डिवाइड करेंगे, हो जाएगा 28। मतलब उसे कितना मिलता है, उसे कितने दिनों तक उसने काम किया, पूरे 28 दिनों तक, तब जाकर उसे 9,800 रुपये मिले। नेक्स्ट है, 4 लड़कियां एक काम को 8 दिनों में कर सकती हैं। तो 4 लड़कियां तो कर सकती हैं 8 दिनों में, 3 लड़के उसी काम को 9 दिन में कर सकते हैं, और 7 पुरुष उसी काम को 2 दिन में कर सकते हैं, और 5 महिलाएं उसी काम को 4 दिन में कर सकती हैं। तो सबसे कम कुशल, तो कुशल और टाइम जो है, एफिशिएंसी और टाइम हमेशा अपोजिट होती है। तो जिसको जितना ज़्यादा टाइम लग रहा होगा, मतलब वो इतना कम एफिशिएंट है। हम गर्ल्स का निकालते हैं, गर्ल्स का कितना आ जाएगा, 4 × 8 32। बॉयज़ का निकालते हैं, 3 9 27। मैन का हो जाएगा 7 2 14, और वुमेन का कितना हो जाएगा, 5 4 20। तो सबसे ज़्यादा टाइम किसको लगेगा, गर्ल को। तो मतलब सबसे कम कुशल जो है वो कौन है, लड़कियां, ऑप्शन बी। अकेले 2 पुरुष या 3 महिलाएं, मतलब जो 2 पुरुष हैं वो 3 महिलाएं के इक्वल है, या तो अकेले 2 पुरुष ही हो या 3 महिलाएं हो। तो 2 मैन जो है वो 3 वुमेन के इक्वल हैं, वो 4 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो 1 महिला और 1 पुरुष, तो 1 मैन + 1 वुमेन, किसी एक को चेंज कर लेंगे हम। तो जैसे अगर हम मैन को लिख लेते हैं 3/2 वुमेन + 1 वुमेन, जब इसको सॉल्व करेंगे कितना हो जाएगा, 5 वुमेन/2। अब इसका निकाल देंगे हम। तो 5, जब 3 महीने का हमें पता था, 3 महिला का कितना है, 4 दिन, बटे कितना है यहाँ पर, अब 5/2, तो इंटू कर देंगे 5/2। तो हमारा कितना आ जाएगा, ये 24/5। तो 24/5 हो गया, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है, 4 परीक्षक हैं, इसमें 4 लोग हो गए, 5 घंटे काम करके 10 दिनों में एक निश्चित संख्या में उत्तर पत्रों, मतलब आंसर शीट की जांच करते हैं। फिर नेक्स्ट में 2 परीक्षक हैं, वो एक दिन में कितने घंटे काम करेंगे ताकि 20 दिनों में उत्तर पत्रों की संख्या दुगनी जांच की जा सके। तो पहले वाले की देखते हैं। तो 4 है, दिन कितने हैं 10, टाइम कितना है 5, और वर्क कितना है 1, क्योंकि वो सिंपल एक काम लेके चल रहे, एक निश्चित संख्या। नेक्स्ट में 2 परीक्षक हैं, 20 दिन है, टाइम हमें पता नहीं है, और दुगने, मतलब हमारा जो वर्क हो गया वो दुगना हो गया। अब इसको कर लेंगे हम सिंपल, यहाँ पर है ये 20 सॉल्व। तो 10, 0 से ये 0 कट हो गया, 2 से ये 2 कट हो गया, फिर 2 से ये 2 कट हो जाएगा। तो हमारा कितना आ जाएगा, 5 2 10, मतलब वो 10 घंटे काम करके 20 दिनों में दुगनी संख्या की जांच कर लेंगे, ऑप्शन सी। 6 महिलाएं और 6 पुरुष मिलकर एक काम को 6 दिन में पूरा करते हैं, तो 15 पुरुष अकेले काम को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं, यदि 9 महिलाएं अकेले 10 दिनों में पूरा कर सकती हैं। तो पहले 6 महिलाएं तो 6 दिन में पूरा कर सकती हैं, प्लस 6 पुरुष भी 6 दिन में, दोनों मिलके कराए। तो ये हो गए, एक बार मैन और एक हो गए वुमेन। इक्वल्स टू हमें दे रखा है अकेले वुमेन का 9 × 10 वुमेन। यहाँ पर हम सॉल्व कर लेंगे, कितना हो गया, 36 मैन और 36 वुमेन इक्वल्स टू 90 वुमेन। तो हमारे जो 36 मैन है वो कितनी वुमेन के इक्वल हो जाएंगे, हमारे 54 वुमेन के इक्वल। यहाँ पर भी कट कर लेंगे हम इसको। तो ये कितने बार कट होगा हमारा, 18 दूनी 36, 18 तिया 54, मतलब जो 2 मैन है वो 3 वुमेन के इक्वल हैं। अब पूछा है 15 पुरुष अकेले कितने दिन में काम कर सकते हैं, तो सिंपली हम निकाल देंगे। तो कितना आ जाएगा हमारा, एक मैन जो है वो कितने के इक्वल हो जाएगा, 3/2 वुमेन के। तो 3/2 ये हो गया हमारा वुमेन, और निकालने कितने हैं 15 पुरुष का, तो हो गया 45/2 वुमेन। तो 45/2 हमें वुमेन का निकालना है, कितना होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 10 तो है ही, अपॉन 45 × 2। तो 9 से 5 बार कटेगा और 5 से 10 2 बार, मतलब हो जाएगा कि जो 15 पुरुष हैं वो अकेले 4 दिन में ही काम को पूरा कर लेंगे, ऑप्शन डी।
नेक्स्ट है 24 कर्मचारी प्रतिदिन 13 घंटे काम करके 32 दिनों में 224 मीटर गुणा 16 मीटर गुणा 52 मीटर आयाम की दीवार बनाते हैं। तो ये तो हो गया वर्क। प्रतिदिन 18 घंटे काम करने वाले 36 श्रमिक कितने दिनों में 432 मीटर गुणा 21 मीटर गुणा 64 मीटर आयाम की दीवार बनाएंगे। सेम यही फॉर्मूला लगाना है। M1 हो गया हमारा 24 और T1 हो गया 13, D1 हो गया 32 अपॉन वर्क है 224 इंटू 16 इंटू 52 इक्वल्स टू इधर हो जाएगा 36 इंटू 18 और D तो हमें निकालना है अपॉन 432 इंटू 21 इंटू 64। ठीक है, इसके बाद हम देखते हैं 13 से यहाँ कट जाएगा 4 टाइम्स और 4 से 32 कट जाएगा 8 टाइम्स। फिर नेक्स्ट होगा हमारा यहाँ पर कट कर लेते हैं, ये हो जाएगा 4 से कट हो जाएगा 4 9 ज़ा 36 और यहाँ 4 से कट हो जाएगा 16 टाइम्स। फिर ये हो जाएगा 2 9 ज़ा 18 और 2 8 ज़ा 16। यहाँ पर ये होगा 3 3 ज़ा 9 और 3 7 ज़ा। तो ये हुआ हमारा। फिर इसके बाद फिर से 7 से यहाँ कट कर लेंगे, 7 3 ज़ा 21 और 7 2 ज़ा 14। ये पूरा हो जाएगा। 8 से 32 कट जाएगा 4 बार और 4 से 8 कट जाएगा हमारा 2 टाइम्स। अब यहाँ हमारा बचा है लास्ट में 4 32 और 2 और इधर बचा है हमारा 3 और 9 और इधर बचा है 24। तो 3 से ये कट कर लेंगे 24 को 8 टाइम्स और 8 से 16 हो जाएगा 2 टाइम्स और 2 से हमारा 2 गया। फिर 9 से इसको जब हम कट करेंगे 432 को तो हमारा कितनी बार कट होगा, ये 48। अब तो कुछ और नहीं बचा, तो डी की वैल्यू कितनी हो जाएगी कितने दिन में, बस इसमें सॉल्यूशन ज़्यादा है इसको, तो डी की वैल्यू हो जाएगी हमारी 48 डेज, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 16 पुरुष और 12 महिलाएं एक कार्य को 8 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि 20 पुरुष उसी कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं तो 16 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगी। जैसा कि अभी किया था, तो 16 पुरुष हैं, 16 मैन इंटू कितने दिन में, 8 दिन में, और 12 वुमेन कितने दिन में, 8 दिन में, इक्वल्स टू हमें 20 पुरुष का दे रखा है 20 मैन इंटू 16 डेज। ठीक है, अब ये मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, 128 मैन प्लस 96 वुमेन इक्वल्स टू 320 मैन। तो 96 वुमेन की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी, 192 मैन के इक्वल। अब हमें निकालनी कितनी है, 16 महिलाओं की। 16 की कितनी आ जाएगी, 192 अपॉन 96 तो 1 की हुई इंटू 16, तो 16 से कट गया 6 टाइम्स, तो हमारा 6 से ये कट के कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 6 से कटेगा 6 3 ज़ा 18, 32 मैन के इक्वल हो गई। अब हमें क्या निकालना है, सिंपल 32 मैन तो हमें पता चल गए, पहले वाले के कितने थे, 20 इंटू 16 अपॉन 32, सो 16 दूनी 32 और 2 से 20 कटेगा 10 बार, तो D2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी, ऑप्शन सी 10 दिन। नेक्स्ट है, एक निश्चित कार्य पुरुषों के एक समूह को 20 दिनों में करने के लिए सौंपा गया था। एक काम था जो 20 दिनों में करना था एक पुरुषों के एक ग्रुप को, लेकिन 12 आदमी जो है वो काम करने के लिए नहीं आए, बाकी लोगों ने 32 दिनों में पूरा किया। तो पुरुषों की मूल संख्या कितनी थी, हमने ले ली कि अगर x है मूल संख्या, तो टोटल काम कितना था, x इंटू 20। तो इसमें कितना आ जाएगा, बच्चे कितने, x माइनस 12, क्योंकि 12 ने तो आए नहीं, इंटू 32, 4 पंजे 32, 4 अट्ठे 32, तो 5x इक्वल्स टू हो गया 8x माइनस 96, तो 3x की वैल्यू हो गई 96, तो 3 से कट होगा 32, मतलब जो टोटल थे पुरुष वो कितने थे, 32 थे, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है, एक माँ और बेटी एक साथ काम करते हुए एक काम को 4 दिनों में पूरा करते हैं, अगर माँ और बेटी दोनों करते हैं तो। लेकिन अगर माँ अकेले करती है तो 6 दिन में वो पूरा कर देगी, और दोनों ने एक दिन काम किया फिर माँ को जाना पड़ गया, तो शेष कार्य को बेटी को पूरा करने में कितना टाइम लगेगा। तो मदर प्लस डॉटर का टोटल कितना हो जाएगा, 1/4, क्योंकि हम एक दिन का लेंगे, कितना काम हो जाएगा, 1/4। जो बचा हुआ कार्य है वो कितना हो जाएगा, 3/4, जिसे वो एक दिन में तो इन्होंने 1/4 दोनों ने मिलकर काम कर लिया, उसके बाद माँ को जाना पड़ गया तो बेटी को अकेले काम करना पड़ा। ठीक है, और मदर जो अकेले है वो 1/6 कर सकती है, तो डॉटर कितना कर सकती है, 1/4 माइनस 1/6, मतलब 1/12 काम।
अब हमें निकालना 3/4 काम था बचा हुआ और 1/12 थी हमारी, तो गर्ल की कितनी हो जाएगी 12, 4 तिया 12, मतलब वो पूरा बचा हुआ काम 9 दिन में कर लेगी। तो 9 दिन में हो जाएगा ऑप्शन हमारा सी। रमेश सुशील से दुगना अच्छा काम करने वाला व्यक्ति है। तो रमेश जो है अगर सुशील से दुगना अच्छा काम करता है तो उनकी एफिशिएंसी तो हो गई 2:1 और टाइम जो है वो उल्टा हो जाएगा, टाइम हो जाएगा 1:2। अगर इसे x टाइम लगता है तो इसे कितना लगेगा हमारा 2x टाइम। अब ये दे रखा है एक काम को सुनील से 3 घंटे कम में पूरा करता है, मतलब जो x है वो 2x - 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 3। ये हो गया 3 घंटे में करेगा, ये करेगा 6 घंटे में। तो 1/3 + 1/6 टोटल कितना आ जाएगा 1/2, मतलब वो कितने घंटे में पूरा कर लेंगे, टोटल 2 घंटे में पूरा कर लेंगे दोनों एक साथ। एक कार्य को 18 दिन में, बी 9 दिन में, सी 6 दिन में करता है। ए और बी एक साथ शुरू करते हैं, 2 दिन बाद सी उनके साथ जुड़ जाता है, तो कार्य को समाप्त करने में कुल कितने दिन लगेंगे। ए प्लस बी के जो है हमारे टोटल कितने हो जाएंगे 2 दिन के निकालने हैं, तो 2 की मल्टीप्लाई साथ के साथ कर लेते हैं, 1/18 + 1/9। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा आ जाएगा ये 2 इंटू अपॉन में तो 18 है ही, यहाँ हो जाएगा 3, 3 6 सा कटेगा तो 1/3 हमारा आ गया। बचा हुआ रिमेनिंग वर्क कितना हो जाएगा हमारा 2/3, क्योंकि जो वो बचे हुए कार्य में ही तो साथ देगा ना सी उनका। अब निकालते हैं हम a + b + c कितना है, a + b + c तीनों को ऐड कर दीजिए, 1/18 + 1/9 + 1/6 सॉल्व करेंगे 1/3 आ जाएगा। तो 2/3 इंटू हमें कितना काम चाहिए तीनों का एक साथ 3, मतलब वो टोटल फिर उस काम को कितने दिन में पूरा कर लेंगे 2 दिन में, ऑप्शन बी। एक घर में 6 40 वाट के लैंप हैं जो दिन में 5 घंटे और 3 80 वाट के पंखे हैं जो दिन में 10 घंटे चालू रहते हैं। बिजली की कीमत 2 प्रति किलोवाट घंटा है, तो मासिक बिल कितना आएगा। पहले हैं 6 बल्ब हैं, 6 लैंप हैं 40 वाट के और कितने घंटे जलते हैं 5, प्लस 3 पंखे हैं 80 वाट के 10 घंटे जलते हैं। टोटल निकालेंगे कितना आ जाएगा 1200 प्लस ये हो गया 2400, तो 1200 + 2400 कितना हो जाएगा 3600। अब यहाँ दे रखा है मैं किलोवाट घंटा में, ये तो सिंपल था, तो किलोवाट में चेंज करेंगे तो कितना हो जाएगा 3.6 किलोवाट। अब इसमें हमें क्या करनी है, एक तो नॉर्मल दे रखा है, जब नॉर्मल दे रखा होता है तो हमें 30 ही लेते हैं, तो 30 की मल्टीप्लाई करेंगे और 2 रुपये की मल्टीप्लाई करेंगे, मतलब 60 की मल्टीप्लाई कर दो 3.6 में, पॉइंट से तो 0 कट ही हो जाएगा, मल्टीप्लाई भी नहीं करनी तो यूनिट डिजिट से देख लो, 6 6 = 36, 6 यूनिट डिजिट आएगी, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए 216 रुपये। एक कार्यकर्ता को 35 घंटे के लिए 56 रुपये का भुगतान किया जाता है, 40 घंटे तक उसे सामान्य दर पर और ओवर टाइम पर सामान्य दर से 1.5 गुना भुगतान किया जाता है, तो 88 रुपये प्राप्त करने के लिए उसने कितने घंटे काम किए। तो नॉर्मल किया है पहले, तो 56/35 कितने दिन के लिए 40 दिन के लिए, फिर 56/35 के लिए उन्होंने कितने दिन काम किया हमें नहीं पता, एक्स दिन हमने ले लिए क्योंकि एक्स्ट्रा दिन है और वो हो जाएंगे एक्स्ट्रा घंटे हो जाएंगे क्योंकि ओवर टाइम है, और उसके लिए 1.5 उन्हें पेड किया गया है, इक्वल्स टू कितना है 88। 56/35 को तो कॉमन ले लीजिए, दोनों में है, अंदर क्या बचेगा हमारा 45 + 1.5x इक्वल्स टू 58। ये कट जाएगा 8 7 ये 5 8 7 8 और 7 5 और 8 से ये कटेगा 11 टाइम्स, तो हमारी जो वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी, यहाँ पर ले लेंगे 40 + 1.5x इक्वल्स टू हो जाएगा हमारा 11 की 5 में मल्टीप्लाई कर देंगे 55, तो x की वैल्यू आ जाएगी हमारी 10। तो यही हमसे पूछा था कि उसे कितने घंटे और काम करने पड़ा, तो 40 घंटे तो उसने किया ही था, अब 10 घंटे और जोड़ दो तो टोटल कितने घंटे हो जाएंगे उसके 50 घंटे। लास्ट क्वेश्चन है आज का, यदि 5 आदमी एक पिच को खोदने में 1 घंटे का समय लेते हैं और 12 आदमी उसी प्रकार की खाई को खोदने में कितना समय लेंगे। तो 5 आदमी कितना लेते हैं 1 घंटे का समय, तो 12 आदमी कितने घंटे का समय लेंगे, तो निकाल लेंगे कितना आ जाएगा। अब यहाँ ये मिनट में है क्योंकि 5/12 आएगा, तो यहाँ 1 घंटे के साथ 60 मिनट ले लेते हैं, तो कितना हो जाएगा
25 मिनट, ऑप्शन ए। तो आज हमने ये इसका कॉन्सेप्ट और 20 क्वेश्चंस किए हैं। तो आगे कल की क्लास में फिर इसके आगे के क्वेश्चंस करेंगे, जिससे कि ये कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो आपका टाइम एंड वर्क टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।